आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से खोला हो उसे और कोई अंदर आया हो। मां घबरा रही थी कि इस वक्त तो सब सो रहे हैं, ये कमरे में कौन दाखिल हुआ है। उनके दिमाग में वही था कि अभी जो आवाज सुनी थी उन्होंने, वो जो कोई भी है वो अब कमरे में आ चुका है। तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब हम अपनी चाची के घर गए हुए थे और मैं तो पहली बार रात काफी हो गई थी। उन्होंने वहीं रुकने को कहा। उनका घर वैसे तो काफी बड़ा है और उतना ही पुराना भी। वहां खिड़कियां दरवाजे काफी पुराने से नजर आ रहे थे। आजकल जैसे फैंसी ग्रिल वगैरह होती हैं वैसा नहीं था। उन पर पुराने समय का डिजाइन बना हुआ था जो काफी खूबसूरत सा था। यहाँ जितने लोग रहते थे उनके हिसाब से काफी अच्छा खासा बड़ा घर था। उनका कई कमरे तो खाली पड़े थे। वैसे इन लोगों को अगर 3-4 कमरे दे दिए जाएं तो भी काफी थे। इनके लिए घर के पिछली साइड में कुछ कमरे रिश्तेदारों के लिए बने हुए थे जो काफी अच्छे से डिजाइन थे। डेकोरेशन अच्छा था। वहां बेड लगा था, अलमारी थी, पर इनमें कोई रहता नहीं था। घर के बीच में एक आंगन था जिसके साथ में एक वॉशरूम और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा हुआ था। जहां उनका घर था वह गांव छोटा था। हम जब गए तो सर्दियों का समय था। सब लोग जल्दी सो जाते थे। वहां बहुत जल्दी शांति हो जाया करती थी। मैं अपने कजन के साथ वहां बैठा हुआ था और मस्ती मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। शोर हो रहा था। बाकी जो सोना चाह रहे थे उन्होंने हमें डांटा। तब मेरी माँ ने भी डांटते हुए कहा, सो जाओ या पीछे वाले कमरे में चले जाओ। मेरी माँ को पता था यहाँ के बारे में, पर सिवाय कुछ चीजों के। उसमें से एक का जिक्र हम आगे करेंगे। तब हमें यही ठीक लगा कि वहां जाकर बातें करते हैं, क्योंकि हमें नींद आने वाली थी नहीं। काफी दिनों बाद मिलना हुआ था और अगले दिन हमें वापस जाना था। हम वहां से उठे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाने लगे। रात के 12:30 बज रहे थे और वहां की खामोशी ऐसी थी कि थोड़ी सी होती आवाज भी हम सुन पा रहे थे। हमें इतनी खामोशी की आदत नहीं थी और इतने में ही हम में से किसी ने डरावनी कहानियों का टॉपिक छेड़ दिया। सुनने में मजा भी आ रहा था क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत एक्साइटिंग होती हैं, पर इस टाइम पर वहां डर भी लग रहा था। तब मेरी चाची की लड़की ने बताया कि एक रात मां को प्यास लगने लगी तो वह उठी। तब उन्हें एकदम से कुछ बदबू सी आने लगी। वह पानी की बोतल हाथ में लिए बाहर आई, यहां वहां देखने लगी, सूंघने लगी। अभी उनका ध्यान उसी बदबू की तरफ था कि इतने में उन्हें एक बाहरी से जानवर के चलने की आवाज वहां से आने लगी। आंगन वाली तरफ से, जैसे कोई 4 पैरों वाला जानवर वहां चहलकदमी कर रहा हो। मां ने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नजर नहीं आया। उस आंगन के पास वॉश बेसिन वाली दीवार पर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जिसकी हल्की हल्की रोशनी वहां पर फैल रही थी। उन्हें कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर चलने की आवाज लगातार आ रही थी। अब उन्हें डर लगने लगा और जल्दी से पानी पीकर वह अंदर चली गई। बिस्तर पर लेटी उन्हें अभी भी वह आवाज आ रही थी। कमरे में अंधेरा था और हल्की सी दरवाजे की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से खोला हो उसे और कोई अंदर आया हो। मां घबरा रही थी कि इस वक्त तो सब सो रहे हैं, ये कमरे में कौन दाखिल हुआ है। उनके दिमाग में वही था कि अभी जो आवाज सुनी थी उन्होंने, वह जो कोई भी है वह अब कमरे में आ चुका है। मां ने कमरे में यहां वहां नजरें दौड़ाई। दरवाजा खुला हुआ था और कमरे में कोई नहीं। खुले दरवाजे के बाहर सामने उनकी नजर गई तो देखा कि कोई बाहर दीवार के सहारे से उस बल्ब की रोशनी में खड़ा है। मां को वह दिखाई तो बाहर दे रहा था, पर उसकी बाहरी भारी सांसों की आवाज कमरे से आ रही थी। वह बताती कि मैं वैसे ही बिस्तर पर काफी देर तक लेटी रही। मुझे डर लग रहा था और यह जो कोई भी है कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। और जो बदबू भी बाहर से आ रही थी, अब वह बदबू कमरे के अंदर से आने लगी। मेरी मां पूजा पाठ करने वाली औरतों में से है। मां ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ऐसे वक्त में हमें सबसे पहले भगवान याद आते हैं, मां ने बताया। जब मैं आंखें बंद करके वहां मंत्र वगैरह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा होकर मुझे सूंघ रहा है। उसकी सांसों की गर्माहट मैंने महसूस की। मैं डर भी रही थी पर रुकी नहीं। मैं मंत्र बोलती रही और ऊपर वाले से मदद मांगती रही और ऊंची आवाज में बोलने लगी ताकि किसी और की आवाज मुझे ना सुनाई दे।
कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर में जब उन्होंने हाथ जोड़े और आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर जा रहा है और उसने दरवाजे को बहुत जोर से पटका। पीछे से वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसने शॉल वगैरह ओढ़ा हो और बहुत खौफनाक आवाजें निकालता हुआ वह वहां से चला गया। माँ को थोड़ी तसल्ली हुई कि वह जा रहा है, वह जा चुका है, पर यह था कौन? माँ ने ये बात किसी को नहीं बताई कि खामखां बच्चे और उनके पापा डरेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे और फिर माँ ने ये बात बहुत वक्त बाद हमसे शेयर की। खैर, ये सारी बातें जब मेरी कज़न मुझे बता रही थीं कि इतने में बारिश भी शुरू हो गई। हम डर तो वैसे ही रहे थे, पर अब उस डर में और ज्यादा इजाफा हो गया। मेरी कजिन खिड़कियां बंद कर रही थीं कि बारिश का पानी अंदर न आने पाए। तेज बारिश में अचानक से लाइट भी चली गई। बाहर बिजली चमक रही थी और उस चमकती हुई बिजली में महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा है। वह बिल्कुल खिड़की के पास खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है कि अचानक से मेरी कज़न की चीख निकली। उसने डरते हुए कहा, हम वहां कोई है। मैंने देखा उसे। तब मैंने उससे कहा, पता है जब कभी ऐसी बातें हो रही होती हैं तो वहां आकर वह अपनी बातें सुनते हैं, और यह सुनते ही मेरी कजिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, लाइट भी चली गई है, बाहर बिजली चमक रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में दूसरी तरफ कैसे जाएंगे मम्मी पापा के पास? तब हमने सोचकर दरवाजा खोलते ही भागते हुए उस तरफ चले जाएंगे। बची खुची हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और हम भागने ही वाले थे। तभी बिजली चमकी और रोशनी हुई। बहुत थोड़े समय के लिए उस रोशनी में देखा कि कोई खड़ा है वहां आंगन में, जिसकी नजर हमारे कमरे की तरफ थी। बहुत थोड़ी देर के लिए हमने उसका चेहरा देखा, सड़ा गला सा चेहरा, चेहरे से मांस उतर रहा था। हम चीखने लगे और वहां चमकती बिजली में वह हमें दिखाई देता रहा। थोड़ी देर बाद हाथों में टॉर्च लिए बाकी के घर वाले हमारी तरफ भाग कर आने लगे। जब वह हमारे पास आए और हमने उन्हें डरते हुए बाहर की तरफ इशारा किया जहां वह दिखाई दिया था। चमकती हुई बिजली और टॉर्च की रोशनी में हमने देखा तो अब वहां कोई नहीं था। बाकी के लोग घर के अलग अलग कोने में जाकर देखने लगे, उन्हें ढूंढने लगे कि कौन है, पर कोई नहीं मिला। सबने हमें संभाला और पानी पिलाया। वह खौफनाक रात हमने डरते डरते गुजारी। अगले दिन सुबह हम वहां से जल्दी निकल गए अपने घर के लिए। घर पहुंचे तो थोड़ी देर में चाची ने फोन करके मां से पूछा कि घर पहुंच गए। तब उन्होंने बातों ही बातों में मेरी मां को बताया कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसे मैंने भी देखा है। पर जब मैंने घर में बताया तो किसी ने नहीं माना कि ऐसा कुछ है यहां, लेकिन आप शायद कुछ करवाएंगे लोग, क्योंकि ये चीजें बढ़ चुकी हैं। दीदी आप फिक्र ना करें, बच्चे ठीक है ना? मेरी मां ने हमारी तरफ देखते हुए कहा कि हाँ वह ठीक है। मैं तुम्हें एक फोन नंबर देती हूँ, काफी जाने माने तांत्रिक हैं, भाई साहब को कहना कि उनसे बात करें एक बार। उसी दिन उन तांत्रिक से बात की गई। अगले दिन आने का वादा किया और रात हो गई। मेरी कजन की हालत खराब थी। वह डरी हुई अपने मम्मी पापा के पास चिपक के सो रही थी। आधी रात के वक्त उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ी। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। उसने देखा कि मम्मी पापा सो रहे हैं। वह बुरी तरह से कांपने लगी। वह आवाज काफी देर तक आती रही। इतने में उसकी मम्मी को महसूस हुआ कि बेड हिल रहा है। वह झट से उठी तो देखा कि उनकी बेटी वहां कांप रही है। उसको संभालते हुए कहा कि क्या हुआ बेटा, हम हैं तो यहां क्यों डर रही है? इतने में उसके पापा भी उठ गए। वह डरते हुए हाथों के इशारे से दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक सी गई। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? और वह दरवाजे की तरफ इशारा किए जा रही थी। पापा दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और वह यहां से इशारा कर रही थी कि दरवाजा मत खोलना, मानो वह कह रही हो कि जो कोई भी है वह मुझे ले जाएगा। पापा मत खोलो। उसकी मम्मी पाठ करने लगी। उसे अपने सीने से चिपका लिया। पापा ने दरवाजा खोला और बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। वापस से दरवाजा बंद किया और बेड पर आ गए। वह दोनों मेरी कजन के पास बैठे रहे। उसे सुलाया और थोड़ी देर में उनकी भी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 10 बजे वह तांत्रिक भी आए जिनसे एक रात पहले बात हुई थी। उन्होंने घर को अच्छे से देखा। पिछली साइड भी गए जहां पर गेस्ट रूम बने थे। उन्होंने बताया कि आपके घर पर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, शायद कोई जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार
जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज रात मैं फिर से वापस आऊंगा कुछ सामान लेकर और मुझे घर तक खाली चाहिए। आप बीवी बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर आ जाइए। तब मेरी चाची और मेरी कजन हमारे घर आ गए थे। कजन ने जाते जाते अपने पापा को कहा, पापा अपना ख्याल रखना। बेटी को गले से लगाया और वापस अपने घर चले गए। रात के 10 बजे के आसपास वह तांत्रिक घर आए। उन्होंने घर के आंगन में कुछ बिछाया और आते ही वहां पर कुछ बनाने लगे। उसमें दाल, चावल, नींबू और एक हांडी रख दी। एक छोटे से तसले में आग भी जलाई और बैठकर कुछ पढ़ने लगे। पापा सामने बैठे थे। तांत्रिक ने कहा, घर के सारे दरवाजे बंद है ना? पापा ने कहा, जी हां। अभी 2 मिनट हुए ही थे कि कछुओं की गायिकाएं होने लगी। एकदम से रात के वक्त ऐसा होना उस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। तांत्रिक ने पापा के हाथ में कुछ पकड़ाया और कहा कि मुट्ठी भींच लो और डरना मत, कुछ नहीं होगा। वह अपनी पूजा शुरू कर चुके थे और तभी किसी के भारी कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां चक्कर काट रहा है। तांत्रिक ने सामने देखते हुए अपनी आंखें खोली और देखा तो कोई उस आंगन के चारों तरफ दौड़ लगा रहा है और छलांगे मार रहा है। नॉर्मल इंसान जब ऐसे कूदता है तो वह 2-4 फीट ऊंचा जाता है और वह 9-10 फीट ऊंचा कूद रहा था। उसके हाथ में एक भाला जैसा कुछ था। भागता हुआ वह एक जगह आकर रुक जाता है और गहरी सांस लेते हुए उस भाले को वहां जमीन में गाड़कर गायब हो जाता है। तांत्रिक अपनी पूजा करके जब वहां से उठता है तब उसने पापा को बताया कि इस जगह पर आपसे पहले जो यहां रहता था उसने इस आंगन की जमीन में कुछ ऐसा दफनाया हुआ है कि जो भी यहां पर रहेगा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। अभी तो वह चला गया है, पर ज्यादा दिनों तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपको यह जगह छोड़कर जाना होगा या उस चीज को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। पापा ने कहा, किसी और को मैं जगह नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा बुरा हो। दोनों ने अगले दिन 3-4 लोगों को बुलाया। खुदाई के लिए 3 दिनों तक वहां पर खुदाई चली और तब तक मेरी कजन और मेरी चाची हमारे साथ ही रहे थे। तीसरे दिन शाम ढलते ढलते उस जगह पर कुछ हड्डियां और एक बक्सा मिला जहां वह भाला गाड़ा था। इंसानी हड्डियां थीं और बक्से में कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं। पापा ने उसी रात उन खुदाई वालों के साथ उन हड्डियों को ले जाकर उनको पूरे विधि विधान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रात के सन्नाटे में पापा को ऐसा लगा जैसे कोई उनको छूते हुए वहां से चला गया हो। एक शांति सी महसूस हुई उन्हें। पापा ने हाथ जोड़े, खुदाई वालों को पैसे दिए और वहां से चले गए। अगले कुछ दिनों तक आंगन की मरम्मत का काम चला। आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। मेरी कजन और उनका पूरा परिवार आज भी वहीं पर रह रहा है। कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है और किसी कारण उसका अंतिम संस्कार ना हो तो वह भटकता रहता है। वह जो हड्डियां यहां मिली थीं, किसकी थी, कौन था, क्या चाहता था, कुछ पता नहीं चला। पर अब वहां सब सही है। डर का कोई नामो निशान नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।